तो आज हम सीखेंगे कि गैप अप और गैप डाउन क्यों होता है, ठीक है? इसके कई कारण हैं, ठीक है? उनमें सबसे पहला अगर कारण है, तो ये है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है? पहला कारण। दूसरा एफआईआई, तीसरा, ठीक है? तीसरा हम पता कर सकते हैं ऑप्शन चेन, ठीक है? चौथा सपोर्ट ठीक है? तो इन चारों के मैचिंग से हम लोग एक इन चारों के हिसाब से हम लोग एक व्यू बना सकते हैं कि कल गैप अप होगा या गैप डाउन, ठीक है? तो डिमांड और सप्लाई का क्या काम होता है, एफआईआई का क्या काम होता है, एफआईआई से कैसे हम करते हैं और ऑप्शन चेन से कैसे करते हैं, इन सब चीजों में बात करते हैं। तो और सबसे बड़ा चीज है कि इन सब चीजों में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बड़ा मैटर करता है इन सब चीजों में, क्योंकि मार्केट किस पोजीशन पे आज क्लोज हो रहा है, तो उस पोजीशन पे क्या मार्केट ऊपर का मूव देने में सक्षम है, या क्या आज जहां पे क्लोज हुआ क्या मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है, ठीक है? तो इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। अब मान के चलो, ठीक है, सबसे पहली चीज करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई देखते हैं, ठीक है? डिमांड एंड सप्लाई ये कैसे काम करता है। मान के चलो कोई स्टॉक है, ठीक है? कोई स्टॉक है जो मान के चलो रिलायंस, ठीक है, जो 2300 पे आज बंद हुआ, ठीक है? अब रिलायंस का आज कोई वो आ गया, मान के चलो शाम को इसका रिजल्ट आ गया, तिमाही रिजल्ट आ गया, ठीक है? क्वार्टरली, ठीक है? अब क्या हुआ, सेंटीमेंट और ये जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, ठीक है? तो सेंटीमेंट क्या होगा, सेंटीमेंट हो गया पॉजिटिव, ठीक है? अब जैसे ही मार्केट ओपन होगा कल, मार्केट में जो 9 बजे से आपको पता होगा 9 से 9:07 तक प्री ऑर्डर होता है, ठीक है? और 9:08 तक मार्केट सेटल होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है? अब 9 से 9:07 तक, 9 बजे से 9:07 तक कितना इस स्टॉक को बायर मिले, ठीक है? अब मान के चलो कि अब जैसे डिमांड एंड सप्लाई जैसे कैसे काम करता है, अब फिर से एक बार बता देता हूं। जैसे मान के चलो कि रिलायंस है, ठीक है? आज रिलायंस कितने पे क्लोज हुआ, 2300 पे, ठीक है? रिजल्ट क्या है उसका, शाम को रिजल्ट आ गया उसका क्वार्टरली, और वो क्या है, गुड, अच्छा रिजल्ट है। अब रात में क्या होगा, सेंटिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रिलायंस के प्रति हमारा जो सेंटिमेंट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब जैसे ही सुबह प्री ऑर्डर सेशन खुलता है 9 बजे से 9-7 बजे तक, क्या होगा, उसमें लोग बाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो बायर उसमें आएंगे, और मान के चलो कि अगर मंथ का स्टार्टिंग हो या तो ऐसा समय हो जब मान के चलो कि कुछ 10 तारीख 15 तारीख के आसपास हो, तो लोग उसमें एसआईपी ज्यादा कराते हैं। तो और कुछ लोग होंगे तो ये सोचेंगे कि ठीक है, आज जो है मार्केट इसका ये रिजल्ट आया, अच्छा आया है, तो हो सकता है आगे भी इस 2-3 महीने क्वार्टरली इसका और अच्छा ये मूवमेंट दे सकता है, तो वो क्या करें, बाई करने के चक्कर में लगे। लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो सोचेंगे नहीं, आज पहले बाई कर चुके हैं, वो सोचेंगे कि इसको जो है, एक मिनट, कहाँ गया, हाँ। जो सेलर हैं वो क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे कि ऐसा है कि हम जो है
आवाज आ रही कहीं यार, आवाज। हेलो, आवाज आ रही है यार। हेलो। अच्छा हाँ ठीक है, ओके। तो कहाँ था यार। हाँ, यहाँ पे लड़ाई किसकी होगी, बायर एंड सेलर, ठीक है। ठीक है, अब जो एसआईपी वाला होगा, जिस प्राइस पे वो खरीदना चाहे वो जो भी प्राइस मिलेगी वो खरीद लेगा, क्योंकि उसे उसको क्या देखना है, वो लॉन्ग टर्म देखना है। और जो शॉर्ट पीरियड वाला है वो कहेगा कि थोड़ी देर रुक जाओ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो मैं बाई कर लूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि मान के चलो कि बायर्स बायर्स जो बायर हैं वो कह रहे हैं किसी भी प्राइस पे हमको दे दो, हम खरीद लेंगे। तो ये 2300 पे है। और मान के चलो कि बायर कह रहे हैं कि अगर ये 2400 पे भी मिलेगा तब भी खरीद लूंगा, 2450 पर मिलेगा तब भी मैं खरीद लूंगा, जो बायर है। सेलर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं यार, इसको बेच देते हैं, थोड़ा और नीचे आएगा तब, ऑलरेडी इतना हाई पर है रिलायंस, और थोड़ा सा नीचे आएगा तब खरीदेंगे। तो वो कहेंगे ठीक है। तो उनका क्या होगा, उनका जो सेलर है वो कहेंगे जिस भाव पे बिक रहा है हमें ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, हाँ जिस भाव पे बिक रहा है बेचने दो। तो यहाँ पे क्या होगा, बायर्स जो है वो खरीदने के मूड में है, और सेलर्स जो है ये किसी भी दाम पे बेचने के मूड में है। तो ये बायर यहाँ पे हावी होंगे, इसलिए मार्केट दोनों के जो क्वांटिटी का जो सेटलमेंट करेगा, ठीक है। जो मार्केट जो है, मान के चलिए कि यहाँ पे ये 24 और 2500 ये बेच रहे हैं, मान के चलो कि कल 2300 पे था और ये सेटल हुआ 2400, मान के चलो 30 के आसपास सेटल हुआ। तो मार्केट कितना गैप अप हुआ, 9 से 7 के बीच में मार्केट गैप अप हुआ, लगभग लगभग 130 पॉइंट गैप अप हुआ रिलायंस में, ठीक है। ये प्री मार्केट जो सेशन होता है उसके हिसाब से गैप अप और गैप डाउन बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे उसमें क्या होता है ना, सिंपल सा डिमांड एंड सप्लाई का रूल समझिए कि जैसे जितना ऑर्डर, जैसे बायर कोई भी सामान होता है, जैसे मैं कहता हूं कि जैसे कोई बायर है वो कह रहा है कि तुम जितने भी दाम पे बेचोगे मैं खरीद लूंगा। तो इससे क्या होगा कि मार्केट बढ़ेगा, अरे प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि सेलर कहेगा कि नहीं हम 2500 में बेचूंगा, वो कहेगा कि ठीक है, वो कहेगा 2550 में, फिर 2600 में, 27 में, वो सब में खरीद रहा है। तो मार्केट एक तरह से इंक्रीज हो रहा है। तो गैप अप इसी तरह होता है कि जैसे बायर्स जो है सेलर्स को मनचाहा पैसा जब देने लगता है, क्योंकि बायर्स को पता है कि मार्केट आज नहीं तो कल जो है मार्केट बहुत आगे जाने वाला है। और सेलर्स, हो सकता है सेलर्स बहुत पहले से लेकर के बैठा हो, सेलर्स को ऑलरेडी एक अच्छा अमाउंट में प्रॉफिट हो रहा हो। तो ये चीजें होती हैं, एक गैप अप और गैप डाउन किसके बिहाफ पे, डिमांड एंड सप्लाई, जो प्री ओपन सेशन होता है मार्केट का उसके हिसाब से। ऐसे ही इंडेक्स में होता है। अब जैसे मान के चलिए कि इंडेक्स में निफ्टी 50 है, ठीक है, निफ्टी 50 है। अब इसमें जो 50 जो स्टॉक हैं, ठीक है, जो 50 स्टॉक हैं उन सब में ये चीजें काम करेंगी। पार्टिकुलर एक एक स्टॉक में कैसे काम करता है, ये डिमांड एंड सप्लाई वैसे काम करेगा। अब प्लस सबका एक एवरेज निकाला जाएगा, फिर उसके हिसाब से निफ्टी का जो ये क्लियर होगा कि ये हाँ, निफ्टी गैप अप होगा या गैप डाउन, ठीक है। तो ये पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये जाना कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मार्केट गैप अप और डाउन कैसे होता है, ये हो गया। अब चलते हैं एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले चलते हैं और देखते हैं कि एक दिन पहले कैसे लोग प्रिडिक्ट, बहुत लोग नहीं होता है कि एनालिसिस करते हैं, जैसे मैं भी करता हूं, एनालिसिस करता हूं। कभी कभी बीटीएसटी तो लेता वगैरह नहीं हूं, जैसे कभी कभी बीटीएसटी भी लेता हूं तो किस हिसाब से लेता हूं ऐसा। अब पहली चीज तो यह है कि स्टॉक मार्केट जो है प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पक्ष में है, ठीक है।
ठीक है, तो ये मैटर करता है। अब ये नहीं है कि जो मैं बीटीएसटी ले लिया चाहे एसटीबीटी ले लिया तो वो 100% सही होगा, ऐसा नहीं है। मैं ये एक अनुमान, एक प्रिडिक्ट करता हूं कि ये चीज कह रही है, ये चीज कह रही है, ये भी कह रहा है और ये भी कह रहा है। अब ये चारों कह रहे हैं कि कल मार्केट नीचे तो नहीं जाएगा, जाएगा तो ऊपर ही, तो एक अनुमान होता है। तो उस हिसाब से हम अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए हम लोग बीटीएसटी या एसटीबीटी लेते हैं। ठीक है, तो अब उस पे देखते हैं कि एक दिन पहले हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि इसका जैसे अगर एक दिन पहले हम लोग किस किस के बिहाफ पे, पहला चीज होता है ऑप्शन चेन। ठीक है, मैं जैसे करता हूं ऑप्शन चेन। दूसरा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तीसरा होता है वॉल्यूम। चौथा होता है कैंडल स्टिक। ठीक है, इस पे क्योंकि अभी जैसे हम लोगों का इस समय का जो मार्केट है वो 3:30 तक बंद हो जाता है, और जो फॉरेन का जैसे यूएसए वगैरह का मार्केट होता है वो बंद होता है लगभग 2-2:30 बजे के आसपास बंद होता है। तो हमें जो अब जैसे हम लोग किसको फॉलो करते हैं, हम लोग यूएसए को फॉलो करते हैं, हमारा मार्केट यूएसए को फॉलो करता है। तो पता चला हमारा मार्केट जो है वो एवरेज क्लोजिंग दिया, मान के चलो कि स्पॉट आज लगभग लगभग जिस 50-100 के रेंज में क्लोजिंग कर दिया, और जो है डाउ जोन्स जो है लगभग मान के चलो कि 200-250 ऊपर क्लोज कर दिया कल। तो मान के चलो कि कल गैप अप ओपनिंग, क्योंकि सेंटीमेंट हमारा चेंज हो जाएगा सुबह जाकर के। वही प्री ओपन सेशन में किसके हिसाब से हम लगाते हैं, हम देखते हैं अरे यार जो है जो हमारा फॉरेन का जो मार्केट है वो किस हिसाब से चल रहा है। तो फॉरेन जो है वो सब इंटरनेशनल मार्केट पॉजिटिव है, तब हम लोग फिर उसमें देखने लगते हैं कि ऑर्डर लगाने लगते हैं कि नहीं इस स्टॉक में या तो इंडेक्स में हम लोग उस समय ऑर्डर लगा दें, उसी के हिसाब से वो गैप अप या गैप डाउन होता है। लेकिन एक दिन पहले चूंकि हम लोग को इंटरनेशनल मार्केट से कोई मतलब नहीं है, हमारा 3:30 बजे बंद हो जाता है, तो उससे पहले हम इन्हीं सब टेक्निकल एनालिसिस पे ही काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल ही काम करता है और तो कुछ काम करता नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है अगर इन सब चीज के अलावा किसी स्टॉक का रिजल्ट तो नहीं आने वाला है, ये चीज ध्यान देने वाली होती है। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं, एचडीएफसी है। ठीक है, अब एचडीएफसी लगभग लगभग बैंक निफ्टी जो है एचडीएफसी पर निर्भर रहता, लगभग लगभग मान के चलो। तो अगर मान के चलो एचडीएफसी रात को 7 बजे इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो हमें मतलब ये लग रहा है कि पॉजिटिव आएगा। ठीक है, रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। मतलब किसी तरह जैसे कोई उसका पिछला रिकॉर्ड देख करके, या तो ऐसा कुछ उसके जो एमडी या से वो चेयरपर्सन है उनका कोई इंटरव्यू वगैरह दे करके पता हो जाता है, थोड़ा बहुत एक अनुमान लग जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, गैप अप होने वाला है, गैप डाउन होने वाला है। ठीक है, तो अगर 7 बजे मान के चलो कि 7 बजे आने वाला है, तो हम एक प्रिडिक्ट कर लेते हैं। अगर मान के चलो अच्छा आने वाला तो हम सोचते हैं कि नहीं कल बैंक निफ्टी तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो गैप अप होने वाला। तो ये भी एक जो है फैक्टर होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। पहला हम ऑप्शन चेन देखते हैं, और ऑप्शन चेन हमेशा इसके ये काम नहीं करता। ये लास्ट के मान के चलो कि अगर मंथली है, मंथली एक्सपायरी है तो मान के चलिए कि ये एक हफ्ते वाला जो लास्ट वाला एक हफ्ते होता है उसमें बहुत अच्छा ये उसका रिजल्ट शो करता है। और वीकली है तो 2 दिन 3 दिन तक ये अच्छा रिजल्ट उसका बताता है। ठीक है, ऑप्शन चेन। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से कैंडलस्टिक अगर बन गई और उसमें वॉल्यूम का तड़का मिल गया तो वो चीजें हमें बहुत ऑथेंटिक कर देती हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चेन पे चल जाते हैं और निफ्टी ओपन कर लेते हैं। ठीक है,
ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, ठीक, अरे ऑप्शन चेन है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग पीसीआर पे। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये हुआ 14 लाख के करीब ये पुट राइटिंग हुई है, और इधर कितनी हुई है, 16 लाख के आसपास हुई है, 16 या 17 लाख के आसपास। एक मोटा मोटी हिसाब मेरे तो मार्केट जो है न्यूट्रल है, ठीक है, ऑप्शन चेन के हिसाब से, क्योंकि हमेशा कॉल रेटिंग पुट राइटिंग से ज्यादा होती है, लगभग लगभग, जब मार्केट एक नॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो बड़े बड़े लोग हैं वो हमेशा मार्केट में हेजिंग करके चलते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप जो है बहुत फ्यूचर लिए हुए हैं, बहुत दूर का फ्यूचर लिए हुए हैं, तो आप जो है कॉल को राइट करके चलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कि अचानक से कभी जो है मार्केट गिर गया तो आपका पूरा पूरा कैपिटल जीरो ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कॉल राइटिंग हो ही रहती है, क्योंकि मार्केट कभी क्रैश हुआ तो बचने के लिए ये उन लोगों का है, वो भी ओटीएम लेकर के छोड़े होते हैं। आप देखेंगे कि जिसकी वैल्यू 75 पैसा हो, 80 पैसा हो, उस पर कभी कभी 30,000 40,000 वॉल्यूम होते हैं, तो वो वही लोग किए रहते हैं। ये नॉर्मल कोई रिटेलर्स नहीं करता, ठीक है। तो हमेशा जो है आप देखेंगे लगभग लगभग तो एक 2 लाख 3 लाख का अंतर हमेशा आपको दिखेगा, जब मार्केट एक साइडवेज या तो एक न्यूट्रल होता है तो, ठीक है। वैसे अगर ये कॉल राइटिंग कम हो और पुट राइटिंग ज्यादा हो तो मान के चलिए मार्केट बुलिश है, क्योंकि लगभग अगर बराबर भी होता है तो लगभग मान के चला जाता है कि मार्केट जो है साइडवेज टू अपसाइड है, ठीक है। तो ये मान के चलिए 17 लाख क्या है, ये 14 लाख क्या है, मतलब 2.5 से 3 लाख के आसपास इसका जो है अंतर है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल है मार्केट, जो है ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से न्यूट्रल है। अब चलते हैं इसके, देखते हैं अब ऑप्शन चेन पे देखते हैं स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट कहाँ है, सबसे बड़ा सपोर्ट जो है ये है हमारा 19,600 पे, ठीक है। कितना है, 1,42,000, और हमारा ओपन इंटरेस्ट था कल का कितना, 75,000 के आसपास, ठीक है। अच्छा खासा यहाँ वॉल्यूम भी ट्रेड भी हुआ है ये स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये 19,600, और अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस हमारा है 1,73,000, ठीक है। 1,73,000 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस है, जो है 19,800 पे, ठीक है, 19,800 पे। अब हमारा सपोर्ट 19,600 और 19,800 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, ठीक है। अब ये चीज चलते हैं चार्ट पे, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं और 30 मिनट का कैंडल ओपन कर लेते हैं। अब आप चार्ट में देखिए, ठीक है। चार्ट में क्या है, हम लोग क्या कहते हैं कि 19,800 के आसपास ये है 600, ठीक है, और ये है 800, ठीक है। ये 600 है और ये 800 है, ठीक है। अब देखेंगे कि हम मार्केट जो है एक बार, दो बार, तीन बार, फिर चार बार जो है आकर के यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अब मार्केट क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मार्केट में अगर कुछ ऐसी रात में कोई चीजें नहीं बदली और अगर कुछ ऐसी घटनाएं नहीं घटी
तो मार्केट में भी इसी के बीच ओपन हो जाएगा, ठीक है? किसके? 800 और 600 के बीच में ये यहाँ पे ओपन हो सकता है, ठीक है? तो ये कह सकते हैं कि ये अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे है, ठीक है? लगभग-लगभग। तो अगर ओपन भी होना होगा, मान के चलिए कि ये 793 पे है और हमारा सपोर्ट कहाँ है? 600 पे। तो मे बी मार्केट यहाँ से लेके यहाँ के बीच में ओपन हो सकता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे इस समय अगर मार्केट को देख रहे हैं और एक सपोर्ट पे ये अपने रेजिस्टेंस पे है, तो ये कह सकते हैं कि कल मार्केट में भी अगर जैसे ऑप्शन चेन में बहुत बड़ा राइटिंग हुई नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है? अगर कल का इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई बदलाव ना हुआ तो थोड़ा बहुत नीचे आकर के ओपन हो सकता है, क्योंकि इसका जो है सपोर्ट यहाँ पे है और रेजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है? और जितने भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो है कॉल राइटर जो होंगे, यहाँ कॉल राइटर जो होंगे वो इसे ऊपर मार्केट को जाने नहीं देंगे और यहाँ के पुट राइटर जो है इसे नीचे नहीं जाने देंगे। तो यही चीज है कि इसमें ओपनिंग हो सकती है और ओपनिंग कहाँ होगी? थोड़ा बहुत नीचे ओपनिंग हो सकती है। ये किसके हिसाब से हम कह रहे हैं? ये हम कह रहे हैं ऑप्शन चेन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एक छोटे से एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है? तो और इसमें अगर अगर मान के चलिए कि आपको और इसको पुख्ता करना है, तो आप डेली कैंडल पे जा करके देख सकते हैं कोई हैमर या शूटिंग स्टार तो नहीं बन रहा है। देखिए, जो मार्केट है वो अपने एकदम रेजिस्टेंस पे है, ठीक है? तो यहां से ज्यादातर चांसेस क्या है? इसके नीचे बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होने वाला, ठीक है? ठीक है, और ना ही बहुत बड़ा अगर गैप अप होने वाला है, ठीक है? ठीक है, तो ये इससे नीचे तो मुश्किल है, क्योंकि इससे इसके नीचे हेलो, रात में जाएगा या तो कल सुबह 15-20 तो होगी लगभग। यहीं का बोल रहा हूँ, 15-20 होगी कम से कम। अरे वहीं पे है जहाँ लड़के बैठे हैं, उसी में कह रहा हूँ। ठीक है, अभी करते हैं, अभी थोड़ा। हाँ, वही हॉल में होंगी 15-20 ठो कम से कम। हम्म। ठीक है, हम कल करा देंगे सब व्यवस्था। अभी कर रहे हैं, लाइव है। ठीक है। सॉरी यार, कहाँ थे हम लोग? यार वो बैंक निफ्टी, अच्छा वो था फिर निपटे था। ओके। हम्म, तो आप देखिए यहाँ पे ये एक इनसाइड कैंडल बन गई, ठीक है?
ये इनसाइड कैंडल हो गई। इनसाइड कैंडल का मतलब यही होता है कि मार्केट जो है एक रेंज में होने वाला है, सिंपल सा। तो अभी जो है मार्केट जो है इसी के रेंज में थोड़े दिन ट्रेवल करना करना चाहिए मार्केट को। इनसाइड कैंडल का मतलब यही होता है, ठीक है? तो मार्केट कहाँ क्लोज होता है? मार्केट क्लोज हो रहा है 638 पे और इसका सपोर्ट कहाँ है? 600 पे। तो देखिए एक जैसे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत काम करती हैं। मैं एक अपना जो मैं बीटीएसटी जब लेता हूँ तो इस चीज़ को ध्यान में रखता हूँ थोड़ा बहुत क्योंकि जो हमारे राइटर्स हैं ना वो जब जहाँ पोजीशन बनाए हैं, अगर मार्केट मान के चलिए कि 19,600 पे, ठीक है? 19,600 पे पुट राइटिंग लगभग 4 लाख हुआ, ठीक है? तो वो कैसे ये कहेंगे कि नहीं मार्केट जो है गैप डाउन करा दे 300 पॉइंट का, मार्केट 300 पॉइंट का करा दें। ये ऐसा हो सकता है कि 19,600 पे बहुत बड़ी पुट राइटिंग हुई है और मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो गई। अगर हो भी गई तो वो इतनी तेजी से ये लोग ऊपर लेके आएंगे कि आप सोच नहीं सकते। तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि अगर बहुत बड़ा राइटिंग अगर कहीं पे हुआ हो तो संभावना यही होती है कि उसके थोड़ा बहुत ऊपर ही चांसेस होते हैं मार्केट को ओपन है। तो मार्केट एकदम अपने सपोर्ट के आसपास अपना क्लोजिंग दिया है, ठीक है? तो और ग्रीन में क्लोजिंग दिया है। तो ग्रीन में अच्छी अगर ये तो मान के चलिए कि ऊपर से आके थोड़ा सा यहाँ नीचे क्लोज किया, मान के चलिए कि ये थोड़ा सा और ऊपर करके एक अच्छा सा कैंडल अगर क्रिएट करता है, ये होता है कि नहीं मार्केट में बायर्स हैं, यहाँ से ऊपर बायर्स ले गए हैं ऊपर, तो मार्केट में बायर्स हैं और मार्केट सपोर्ट पे यानी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है? अब 600 पे सपोर्ट है और 800 पे आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है? 800 पे 800 पे आपका रेजिस्टेंस है। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट ना ऊपर खुलेगा ना नीचे खुलेगा, रेंज थोड़ा बहुत फ्लैट खुलना चाहिए 50-100 पॉइंट के अंतर पे, ये आप कह सकते हैं, ठीक है? कि ऊपर भी अच्छा खासा राइटर है और नीचे भी अच्छे खासे राइटर हैं, ठीक है? अगर कल का कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं आती है तो, ठीक है? तो ये कह सकते हैं और वैसे भी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज होगी तभी, क्योंकि जो ये राइटर्स हैं वो सब कुछ पता करके ही राइटिंग करते हैं। तो ये चीजें आप इसके हिसाब से आप एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और मान के चलिए कि यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है? ये सपोर्ट है और ये जो है एक हैमर यहाँ पे बना, जैसे ये है हैमर। अब जैसे यहाँ पे अपने सपोर्ट पे इसने हैमर बना दिया। अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हुई, यहाँ पे ओपनिंग हुई, तो इसने ओपन कर दिया गैप अप। तो कभी भी सपोर्ट पे कोई शूटिंग अरे हैमर बने या इनगल्फिंग बने, तो मान के चलिए कि संभावना जो ज्यादा होती है वो गैप अप की होती है। अगर ऑप्शन चेन में अगर पुट राइटिंग अच्छी हुई होगी तो संभावना जो ज्यादा होती है कि गैप अप ओपनिंग होगी, ठीक है? तो ये रहा आज का एनालिसिस जो है। तो और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? नहीं तो आज की स्ट्रीम को बंद किया जाए। यही गैप अप और गैप डाउन को हम लोग जो रीड करने के लिए वो कर रहे थे। और कुछ अगर फिर से कुछ बताना हो या तो फिर से कोई चीज ना समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं, उसको हम फिर से वो कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? बात करें अगर परसों 3 अक्टूबर का गैप अप होगा या गैप डाउन, तो जहां तक संभावना है एक फ्लैट ओपनिंग की है, ठीक है? किसके हिसाब से? एसआर के हिसाब से और ऑप्शन चेन और कैंडल स्टिक के हिसाब से क्या है? अगर मतलब एक फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से होगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई बड़ी न्यूज ऐसी कोई पॉजिटिव या निगेटिव ना आ जाए जिससे सेंटीमेंट लोगों का बदल जाए, एक मार्केट जो है अपने सपोर्ट पे है और क्योंकि इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया था, लेकिन ऊपर आके ही जो है अगला कैंडल आप देखेंगे कि ऊपर आकर ही क्लोज कर दिया है। तो अगर ये इसके लो को ब्रेक करेगा तभी आपको ये रेंज देखने को मिलेगी, नहीं तो यहाँ से संभावना यही है कि मार्केट जो है कुछ दिन यहाँ पे रह करके फिर जो है ऊपर के रेंज में जा सकता है, ठीक है?
तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।